जय श्री राम दीदी जी। जय श्री राम सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को जय जय श्री राम। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। सो दीदी जी, मेरा आज का सवाल ये है कि मंदिर जाना क्यों ज़रूरी है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि कई लोग ये तर्क करते हैं और ये पूछते हैं प्रश्न कि मंदिर जाना क्यों आवश्यक है। मंदिर जाने का आध्यात्मिक कारण भी है और वैज्ञानिक कारण भी है। मंदिर जो है, जो एक तरह से वास्तु के हिसाब से निर्मित किया जाता है, जिसमें इस तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है कि जब मनुष्य वहाँ पहुँचता है तो उसको सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। उसके अलावा वहाँ जो पूजा पद्धति होती है, पूजा में जिस तरह की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, वो हमारे शरीर को और हमारे स्वास्थ्य को, हमारे दिमाग को बहुत अच्छा रखती हैं। जैसे उदाहरण के लिए तुलसी का पंडित जी चरणामृत देते हैं, तो तुलसी, क्योंकि तुलसी आज के समय में कही जाए कि एंटीबायोटिक का काम करती है, एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, तो उसका जब चरणामृत मिलता है व्यक्ति को, तो वो घर में भले ही ना खाए, लेकिन वहाँ जब पीता है जल, तो उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रसाद में जो दिया जाता है वो बढ़ाने का एक तरह से प्रसाद है, औषधीय गुण है उसमें। तो विज्ञान की दृष्टि से कोई भी औषधि हो, अगर वो शरीर को अच्छा फील करा रही है, अच्छा वातावरण दे रही है, तो वो विज्ञान की दृष्टि से अच्छा हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा, जैसे हम जब तालियां बजाते हैं आरती में जब खड़े होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो एक्यूप्रेशर करने वाले लोग हैं वो हमारे हाथों के पॉइंट और हमारे जो तलवे होते हैं पैरों के, उनको दबाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर का जो पूरे रक्त वाहिनियों का जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो संचारित हो जाता है। अगर कहीं थोड़ा बहुत लगता है कि ब्लॉकेज हो रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ताली बजाने से वो सारे संचालित हो जाते हैं और ब्लॉकेज होने का खतरा जो रहता है, खून के थक्के जिसको बोलते हैं, तो वो नहीं बनते हैं। ऐसा साइंस भी कहता है और ऐसा एक्यूप्रेशर वाले भी बोलते हैं। इसके अलावा जब हम भगवान को झुक के प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो उससे क्या होता है, शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। तो विज्ञान की दृष्टि से ये बहुत अच्छी चीज़ है। अध्यात्म की दृष्टि से जैसे हम कहें कि जैसे तिलक लगाते हैं पंडित जी ललाट पे, तो जब हमारा ये चंदन का तिलक लगता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा मन और हमारा तन दोनों ही शीतल हो जाते हैं। उसके अलावा जैसे जो भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, कहते भगवान तो सभी जगह है, फिर हम मंदिर ही क्यों जाते हैं? भगवान तो निश्चित रूप से सब जगह है, पर हमें दिखता कहाँ पे है? हमारे, ये देखो मेरा प्यारा सा ये भैरव बाबा की सवारी, ये बहुत प्रेम करता है और मुझे देखते ही आ जाता है। क्या बात है। मैं मंदिर की बात कर रही हूँ अपने दर्शकों से, आप भी देखिए हमारे स्वान को। हालांकि इसकी एक दो बार आंखें चली गई थी, इसको इतना घायल हो गया था। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ। तो मैं बात कर रही थी मंदिर की। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ आराम से। हाँ, बैठ जाओ। अभी सामने वो चल रहा है ना बैठ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि मैं जिस विषय पे बात कर रही थी कि जैसे मंदिर तो, भगवान तो सब जगह है, फिर मंदिर में हम क्यों देखना पसंद करते हैं, मतलब क्यों जाते हैं मंदिर में देखने? वो तो एक प्रतिमा ही है, पर कहते हैं ना कि भगवान है सब जगह। क्या सब में इतनी क्षमता है कि सब जगह वो भगवान को देख ले? मान लो कोई भी बच्चे हैं, हम हैं, कोई भी है, भगवान की एक आकृति बनाई जाती है, तो उसमें हम अपने आराध्य का, अपने इष्ट का दर्शन करके अपने मन को प्रसन्न करते कि भगवान हमें प्रतिमा के रूप में दर्शन दे रहे हैं। और कहते हैं ना, प्रेम ते प्रकट होते हैं नारायण। हमारी माँ भगवती आदिशक्ति महादेव जितने भी रूप हैं, तो वो प्रेम से प्रकट हो जाते। जहाँ आप मानो हैं तो वहीं पर एक, जैसे हमें उन्हें मूर्ति के रूप में देख कर के जो आनंद आता है कि वो उनके सुंदर नेत्र, सुंदर उनकी आभा, और ऐसा लगता है जब उनका वरद हस्त आशीर्वाद देता है तो लगता है प्रभु साक्षात प्रकट होकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, हवा तो सब जगह भरी हुई है ना,
पवन तो सब जगह है, लेकिन जब हम पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, तभी हमें उसका एहसास होता है कि हवा का हमें हमारे शरीर को हवा ठंडक पहुंचा रही है। उसके अलावा आप गाड़ी वगैरह चलाते हो, आपने देखा होगा कि गाड़ी में हवा अगर सब जगह है तो टायर पंचर होता है तो उसमें भर लो, लेकिन उसके लिए यंत्र चाहिए होता है ना कोई, उससे हम हवा भरते हैं। तो एक प्रक्रिया होती है। ईश्वर तो सब जगह है, लेकिन हम उसको देखें कैसे सरलता से, तो उसके लिए मंदिर बनाए गए हैं। और मंदिर में वास्तु शास्त्र के अनुसार इस तरह का उसका गुम्बद और ढांचा बनाया जाता है कि आप मंदिर में जाओगे तो सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी। वहाँ शंखों की ध्वनि, घंटों की ध्वनि, उसके कारण एक सकारात्मक वातावरण बनता है। आपने देखा होगा शंख बजाने से हमारे फेफड़े, जो कोई भी अगर फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, अगर वो प्रतिदिन शंख बजाता है 2 से 3 मिनट, तो पक्का उसके फेफड़े स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। ये साइंटिफिक रीजन भी है। तो मंदिर का जो पूर्ण रूप से निर्माण किया गया है वो शरीर को, मन को शांति और सुख देने के लिए किया गया है। इसलिए मंदिर के दर्शन करने बहुत सारे और भी कारण हैं, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में इतना ही बताऊंगी कि जब हम अपने आराध्य को अपने स्वरूप में देखते हैं, कहते हैं मूर्ति के रूप में देखते हैं, उनको प्रतिमा के रूप में देखते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, तो हमारे मन में उनके प्रति एक प्रगाढ़ भक्ति पैदा होती है, उनके प्रति वात्सल्य भाव पैदा होता है, जिससे कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप में जब हम देख करके अपने मन के भाव व्यक्त करते हैं तो प्राणी की जो भक्ति है वो और प्रगाढ़ होती चली जाती है। फिर निर्गुण सगुण साकार से वो निर्गुण निराकार को भी जानने लगता है। तो मंदिर भगवान को जानने की, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की और अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने की एक बहुत अच्छी पद्धति है। मंदिर सबको जाना चाहिए। वहाँ प्रसाद मिलता है, भंडारे भी होते हैं, जिससे जो भी कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं, तो वो वहाँ से उनका पेट भी भरा जाता है। तो कहते हैं ना, असहाय की सहायता करना, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।